हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल दिवाली हो चुकी है खत्म, उसका फेस्टिवल जा चुका है। अब कोई फेस्टिवल वैसे बचा नहीं है। इस बार अक्टूबर में ही सारे फेस्टिवल जा चुके हैं। अब जो भी होगा, शादी ब्याह ये सब चीजें आएंगी। तो फिलहाल अब हम कर रहे हैं अपना सारा जो डेकोरेट करा था हमने, सामान वामान वो सब निकालने का समय आ गया है। जैसे लड़ी वड़ी लगा के रखते ना, तो लड़िया वगैरह सब हटा लेंगे। तो भाई अभी फिलहाल तो लक्षित तो फोन पे लगाए यार, जब देखो ये फोन पे लगा रहता है। कहीं नहीं, अभी भी लिया तो लक्षित फिलहाल फोन पे लगा है, अभी नहाने की तैयारी कर रहा है, थोड़ी देर में नहाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमारे खाने में क्या बन रहा है आज। तो भाई क्या बन रहा है आज? आज बना रही हूँ मैं भट्ट की चुड़कानी। तो दोस्तों, आज बन रहा है भट्ट की चड़कानी, जो उत्तराखंड की फेमस दाल है भट्ट, उसी की चड़कानी बना रहे। ये दो फॉर्म में बनाते हैं, एक तो इनको पीस के बनाते, एक साबुत को फ्राई करके बनाते। तो अभी वही बन रही है हमारी आज। और ये सब चीज़ें जो है ना, लड़ी वगैरह, ये सब चीज़ मुझे हटानी है। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगा, जो जो मैंने बंकू के लिए बनाया है। बंकू बहुत पीछे पड़ा हुआ था, तो उसके लिए मैंने बनाया, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आज फिलहाल ये सब चीज़ें ना हम उतार देते हैं। तो दोस्तों, मैं तो आ गया हूँ छत पे, और अभी दिखाता हूँ बंकू के लिए मैंने क्या स्पेशल करा है। बंकू क्या स्पेशल करा है बता दे भाई। भाई स्पेशल है ये मुर्गी का। भाई देखो, इसके लिए ना एक पिंजरा बना दिया मैंने, जिसमें कह रहा है मुर्गी पालूंगा। पहले आपको पूरा समझा देते हैं। देखो हाँ यहाँ से मुर्गी को देखेंगे, अब मुर्गी देखो। सांस हाँ सांस लेने के लिए, मुर्गी के लिए भी थोड़ी वेंटिलेशन के लिए होनी चाहिए ना। हाँ। तो देखो ये लॉक, कि मुर्गी ऐसी बड़ी हो जाए तो खोले ना बिल्ली खोले। सो करेंगे ऊपर, यहाँ से देखो अंदर। तो दोस्तों, ये वही ड्रेसिंग टेबल है जो मेरा हाँ, जो दिवाली वाले दिन मैंने तोड़ा था, उसका मैंने पिंजरा बना दिया इसके लिए, बंकू के लिए। और यहाँ पे 2 मुर्गी रहेगी, एक ऐसे से आराम से इधर बाहर। तो अब ये कह रहा है मुर्गी पालनी है, मुझे मुर्गी पालनी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके लिए कहीं मुर्गी मिल जाएगी। और तो हमने मैं पूछ भी मुर्गी लिया लाई। एक। तो अभी हमने पूछा है, पिछली बार भी हम गए थे पर हमें मिला नहीं था। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा फ्रेश होके लड़ी वड़ी हटा के ना, फिर जाएंगे सीधा मुर्गी ढूंढने के लिए। मुर्गी मिली थी, पर वो थी बड़ी, हमें थोड़ी छोटे चाहिए कि हमें थोड़ा छोटे चाहिए ना, ताकि यूज टू हो जाए, है ना। और हम उसको अलग अलग चीजें सिखाएं, जैसे हाँ, तो इसीलिए हम थोड़ा छोटे बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो अभी देखते हैं, मिलते हैं तो लाएंगे, नहीं तो फिर भाई ऐसे ही रहेगा, है ना। तो फिर विंटर को बंद कर देंगे इसमें, विंटर भी रह लेगा। विंटर वहीं सही है, इधर मुर्गी आएगी। ये चौड़ा नहीं है ना, ये ऐसे है बस। हाँ, इसलिए वैसे तो ये 2 मुर्गी आराम से आएंगे इसमें। तो अभी हम लेके आएंगे, देख रहे हैं। बहुत पहले तो मिल जाते थे इजीली, अब पर अब नहीं मिलते। तो अभी कहीं ढूंढेंगे, हम मिलेगी तो हम जरूर पालेंगे उसको। अब हमको खाएगा अंडे, अपनी सेहत बनाएगा, है ना। तो भाई अभी लड़ी वड़ी उतार ले यार, ठीक है ना। धक्का दे दूंगा, इस बताओ है चाचा, धक्का दे दूं? वैसे गिरोगे नहीं, आगे तार आ रही है। ग्रेविटी बहुत तगड़ी हो जाती है। अरे नहीं गिर पाओगे, पर ये गिरने को गिर भी सकते हो, किस्मत की बात है। सो गाइस, एक तो हो भी गई है भाई। लाइट क्या तगड़ी आ रही है, लाइट सही आ रही है हाथ में से। एक लड़ी हो गई है। सो गाइस, दूसरी लाइट भी हो गई अब। सो गाइस, सारी लाइटें निकाल ली अब। सो गाइस, ये देखो, हमने ये खेला था परसों, ठीक है। उसमें तो मैं लास्ट आया था। ये लक्षित ने मेरे लिए क्या बना खेलते दिया। हैं तुम लोग? राजा मंत्री चोर सिपाही, ये रही पर्ची। 4 पर्ची ठप है। हाँ, ये एक और। ये था हमारा पिछली बार का फर्स्ट। देखो कौन आया था फर्स्ट, आया था दादा, सेकंड लक्षित, फिर दीदी, फिर मैं। फिर हमने कल दोबारा खेला, कल वो हमारा परसों का था। अब कल देखो, फर्स्ट में आया, फिर सेकंड आया लक्षित, फिर थर्ड आई दीदी, फोर्थ आया दादा। कल क्या पनौती हो गई थी, मेरा लगातार चोर आया था मैं। चोर आ रहा तेरा। ये लगातार यहाँ तक चोर था, वो तो लक्षित ने गलत बताया, तो 800 हो गया। सोचो, मज़ा आता है आजकल के। अब नीचे की लड़ी खोल लेते हैं, चलो। अब भाई यहाँ के लिए तो लक्षित को बुलाया है, ओ यहाँ के लिए तो बंकू को बुलाया है। ये देखो भाई यार, टेप से लगा रखे ना, बस ऐसी छुटानी है सबकी टेप। मुझे ये बात बताओ, हाँ इधर आपने लगाई कैसे? भाई, उस टाइम सीढ़ी से लगाई थी मैंने। भाई मेरी हाइट कम है ना, इसकी हाइट ठीक है, तो ये चढ़ जाता है आराम से। मुझे भी उतारना पड़ रहा है। कि लास्ट लड़ी भी उतर गई है हमारी, और अब सारी लड़ी उतर गई है। अब मैं हो जाता हूँ रेडी बंकू के साथ जाने के लिए। भाई ये बहुत जिद कर रहा है, गेट पे खड़ा है, तब तक जाऊंगा नहीं। जब तक जाऊंगा नहीं तब तक गेट पे खड़ा है। जल्दी। तो अभी नहा लेते दोस्तों, फ्रेश हो गए, फिर मिलते हैं। तो भाई अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, और अभी जा रहे हैं हम बाहर मार्केट, बंकू को लेकर के मुर्गी ढूंढने के लिए। देखते हैं, अगर मिलती है तो हम लेकर के आएंगे, नहीं तो ऐसे ही आ जाएंगे। चलो भाई, है चल खड़ा हो जा।
तो चलो भाई, बंकू तो बाहर पहुंच गया। ये देखो, ये पागलबंदी कर रहा है आजकल बाइक के चक्कर में। ये देखो गाइस, हमारी सवारी निकल चुकी है वापस से। आज फिर जिस दिन पहले गए तब हमने ब्लॉग नहीं बनाया था ना, आज फिर निकल गए भाई। पापा की बाइक जैसी खड़ी है इधर। हम इधर क्यों जा रहे हैं? हमें तो उधर जाना था, मदर डेयरी। सो गाइस, हमें एक जगह से निराशा मिल गई है भाई। एक जगह जो बताई थी, जो दुकान हमें बताई थी। तो गाइस घर आ गए, पर कहीं भी मुर्गी मिली नहीं हमें। आज फिर निराशा के साथ आए। मुर्गा ना मुर्गा मिला ना मुर्गी मिली भाई। एक जगह पूछा, उन्होंने बोला मिलेंगे ही नहीं, पर एक था उनके पास, उसने पता नहीं कुछ तो बोला था मेरे पे, ये पता चलने वाला वो नहीं चाहिए। चलो अब देखते हैं, बड़े पापा से पूछूंगा मैं कि क्या कहते हैं मुर्गी कहाँ मिलेगी। और ये ऐसी रास्ते भर पूरे यही जमा रखी रियल जूस। इसने मुझे बोला बंकू भाई ने गाड़ी किसी पे ठोक दी और वहाँ लड़ाई हो रही है, पापा उनको छुड़ा रहे हैं, आप चलो जल्दी जल्दी। इसने घर आके मुझे ऐसे बोला। तो इसके काम ही ऐसी है क्या भाई। मुर्गी क्यों नहीं लाए? मिली नहीं। यहाँ थोड़ी मिलेगी मुर्गी। फिर कहाँ चलो, रुको, कहाँ मिलेगी आप बताओ, वहीं से ही लाएंगे। पता नहीं, गली में आता है बेचने के हाँ, लिए। वही तो नहीं लेनी, वो मुर्गी सही नहीं होती भाई। वो मुर्गी नहीं होती, मुर्गे होते हैं वो सारे। मुर्गियाँ होते हैं। पता क्या होता है, इनको मुर्गी अलग कर देते हैं और मुर्गे जितने होते हैं वो फेंक देते हैं। तो वो लेकर के आते हैं और वो बेचते हैं गलियों में। तो इनको देखो मुर्गी करनी क्या है? पालनी है। पालनी है, मजा आएगा पाल के। अंडे देगी मुर्गी, रोज एक अंडा खाएंगे। रोज देती है 20 दिन तक। उनका ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है। ऐसे ध्यान क्या रखना भाई पड़ता कुछ है? नहीं करना पड़ता, वेस्ट सामान देना पड़ता है उनको। हाँ, पालक दे दिया, ये सब जो भी पत्ते कुछ भी वत्ते। धनिया काट हाँ, दिया, कुछ भी काट दिया, बाजरा दे दिया, हो गया। इसको भी उन्हीं के साथ रख देना। ये विंटर तो खा जाएंगे। कैसे देख रहा है? जैसा लग रहा है, छोटा सा। तो भाई अभी कर लेते हैं लंच, भटकी चड़कानी और चटनी। तो दोस्तों हमारे पास ना कुछ ये पुराने भाड़े बर्तन है जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं और बहुत पुराने हो चुके हैं। और ये एक वो भी है, क्या कहते हैं इसे, हीटर, ये भी खराब हो चुका है मम्मी का। तो ऐसी चीजें ना हम लोग क्या करते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं और कबाड़ी हमें 2, 4, 5, 10 रुपए दे देता है इसके। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसको लेकर के जाते हैं बर्तन वाले के पास और बर्तन वाले इसके बहुत अच्छे प्राइस दे देते हैं। इनमें जैसे तांबा होता है तो तांबा अलग कर लेते हैं, पीतल अलग कर लेते हैं, स्टील अलग कर लेते हैं। तो वो स्टील के हिसाब से स्टील खरीदते हैं, तांबे के हिसाब से तांबा और पीतल के हिसाब से पीतल। तो उसमें हमें बहुत अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये उसको दे करके और उसमें कुछ पैसे और मिला के नए बर्तन लेकर के आ जाते हैं जो हमारे को चाहिए। तो अभी हम फिलहाल ये सब चीज़ ले जा रहे हैं, इनके बदले हम नए बर्तन लेकर के आएंगे। लोहा है, सारा लोहा है, ठीक है। तो भाई हमारा सामान गया है 439 रुपये का। जो लोहे का सारा सामान था ना वो हमारा वेस्ट, वो सारा। और अब हम लेंगे ये वाली कढ़ाई इन पैसों के बदले, है ना भाई। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए 2 कढ़ाई, एक लोहे की एक सिल्वर की। तो लोहे की कढ़ाई इसलिए क्योंकि कभी पूड़ी उड़ी बनती है तो इसमें बना लो तो बहुत बढ़िया रहती है। ये तो काली पड़ जाती है इसीलिए। तो यही फायदा होता है दोस्तों, सामान को इकट्ठा करा है, वो कबाड़ी को बेचने की जगह ना ऐसे शॉप पे बेच दो बर्तनों की। हमारा 400 साढ़े 400 का फायदा हो गया। और वही हम कबाड़ी को देते ना तो मुश्किल से 10 या 20 रुपए दे करके जाता हमें, उसी लोहे के और पीतल के, तांबे के, सभी चीज के। तो वही चीज है, इसीलिए हमने वो इकट्ठा कर रखा था। और देखो ये फायदा हो गया हमें, नई कढ़ाई हो गई और हमारी पुरानी कढ़ाई चली गई। पुरानी कढ़ाई हमने सब्जी भी अच्छी बनती है, पता है? इसमें तो हरा साग भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, हरी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। लोहे की कढ़ाई हमने इसीलिए ली क्योंकि अब सर्दी आ रही है ना, साग वाग बनाने के लिए, छोटा मोटा आइटम बनाने के लिए इस पे यूज करेंगे हम। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। तो आज मेरी वाइफ पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बना रही है। और सर्दी में तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया ना, तो ठंडे मौसम में खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ भाई, आज बना रही हूँ मैं सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में। तो मैं सबसे पहले ना इसको इसमें गर्म कर लेती हूँ। तो भाई हम इसको उबाल रहे हैं, इसमें सीटी लगा देंगे, है ना। हाँ, मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया। इसमें पालक है और सरसों है। बथुआ मुझे मिला नहीं मार्केट में, तो अभी मैं सिर्फ सरसों और भाई इसमें पालक का सरसों इस्तेमाल। और बथुआ भी डलता है। वैसे बथुआ था नहीं तो बथुआ नहीं डाला, बाकी ये 2 आइटम तो डाल दिए हमने इस पे। तो भाई हमने इसे उबालने के लिए डाल दिए। इसमें डाल दिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और थोड़ा सा बेसन।
तो ये सारा आइटम डल गया इसमें। अब इसमें उबाल देंगे, 2 मिनट में उबाल के सीटी मार देंगे। इसमें सीटी भी लगेगी इसमें? हाँ, इसमें लगाएंगे हम 3 या 4 सीटी। तो इसमें 3-4 सीटी मारने तक उबाल देंगे इसको। देखते हैं, जब तक 3-4 सीटी नहीं बजेगी तब तक ये नहीं पकेगा। तो चलो अब इसको ढक्कन बंद करते हैं और करते हैं अपना प्रोसीजर शुरू। तो भाई हमारा सारा साग घुल गया है पूरा, देखो ऐसे हो गया। हाँ, देखो चलेगा। और अब हम इसको ना इसी में घोट रहे हैं। ये देखो बहुत गरम गरम हो रहा है। गर्म हो रहा है बहुत। वही तो भाई ऐसे ही घोटा जाएगा, इसको पीसा नहीं जाएगा मिक्सी में। मिक्सी में पीसेंगे ना तो इसका सारा रस चला जाएगा, है ना। खाली वो कटते हैं ना उसमें, तो पीसते ही नहीं है। इसमें पीस रहा है अभी सही से। गर्म हो रहा है बहुत। अभी वो मैं गैस घोट पे देता हूँ थोड़ा थोड़ा। रुको, रुको, गैस पे चढ़ाते हैं पहले। थोड़ा गैस पे चढ़ के ही घोटना पड़ेगा। तो भाई अभी हमने दोबारा से चढ़ा दिया है और इसको चढ़ा के ही ना इस पे घोटेंगे। इसमें जितना भी अभी है ना थोड़ा मोटा मोटा है, देखो। तो जितना जब तक ये बारीक नहीं होगा तब तक इसे घोटेंगे हम। तो दोस्तों देखो सारा घुट गया है ये देखो सारा घुट गया है। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। अब इस कढ़ाई में लगेगा तड़का। देखो तेल भी डाल दिया इसमें। तेल गर्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ और थोड़ा सा अदरक भी डाल देती हूँ। प्याज डाल देती हूँ। भाई प्याज हमारा भुन गया है ना। अब मैं इसमें ना टमाटर डाल देती हूँ। तो भाई डाल दिया इसमें टमाटर। तुमने किससे सीखा साग बनाना, पहले ये बताओ। मैंने अपनी मम्मी से। भाई अब डल रहे मसाले इसमें। नमक, मिर्च, हल्दी, पाउडर, धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ साग। भाई साग हमारा डल गया अब इसमें। ये देखो क्या तड़का है इसमें। खुशबू तो अच्छी आ रही है। आ रही है खुशबू। इसको पकाएंगे हम 15-20 मिनट। बस बन गया। हाँ, तो भाई बहुत इजी प्रोसीजर है। और मक्की भाई की रोटी, सरसों का साग। और वो जो प्रोसीजर होता है वो जो फ्रिज में रखती है वो कैसे बनता है? जैसे पका के फ्रिज में रख लो, क्या करते हो? अच्छा, वो जैसे मैंने वो उबाला था ना, इसमें सीटी लगाई थी 3-4 घंटे। फिर उसके बाद बस इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे गैस पे छोड़ना है। वो मोटा हमें इसके साथ पीसना होता है, घोटने के साथ पीसना होता है। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो। जब खाना है तब आप उसमें तड़का लगाओ प्याज टमाटर का। हाँ। उसके बाद सर्व करो और खाओ। ऐसे ही जैसे ये तड़का लगाया। जैसे ये तड़का लगाया है। तो भाई सर्दियों में बहुत अच्छा आइटम है। सर्दियों के लिए अपना मतलब इसको बॉईल करके रख दो और थोड़ा थोड़ा ये करती है वैसे, थोड़ा थोड़ा निकाल के तड़का लगा के खा लेते हैं। तड़का लगा के खाओ। इसमें जितना तड़का लगाओगे उतना स्वाद बनता है। हाँ। और साथ में वो मक्की की रोटी। पर भाई मेरे को ये साग ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, मतलब सादा साग अच्छा नहीं लगता। मैं इसमें पनीर जरूर डलवाता हूँ क्योंकि पनीर के बिना मजा नहीं आता। तो मैं तो अलग से पनीर लाया हूँ अपने लिए। ये बाद में उसमें पनीर डाल देगी, पनीर डाल के खाएंगे यार मस्त। देखो हमारी सब्जी फाइनली बन चुकी है और क्या कलर आ रहा है भाई इसमें। अच्छा आ रहा है ना, बिल्कुल गांव जैसा देसी। तो अब पनीर भी डलेगा। पनीर भी कट चुका है। पनीर ये लोग खाते नहीं है, मेरे लिए पनीर डल रहा है बस। ये देखो थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया, मैं पनीर खा लूँगा। तो अब सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे और खाएंगे मस्त एकदम। तो दोस्तों अभी खा लेते हैं रोटी और सरसों का साग विद पनीर। मेरी वाइफ के हाथों का बना हुआ सरसों का साग। तो अभी कर लेते हैं हम लोग डिनर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग? अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।